हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 29 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 29 से आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु है, वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो यहाँ पर बेटा ये एक वस्तु ओ माना है हमने, और इस वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर? 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। फिर इसने कहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना है हमें। प्रतिबिंब का क्या ज्ञात करना है? आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उसने हमें पूछा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए। तो कन्फर्म तो है नहीं हमें कहाँ रखना है उत्तल लेंस। तो यहाँ पर बेटा हमने वस्तु से ऐसे मान लिया है कि वस्तु से x दूरी पर उत्तल लेंस रखा है। तो जब वस्तु से x दूरी पर उत्तल लेंस होगा, टोटल दूरी कितनी है? 75 सेंटीमीटर। और वस्तु से लेंस तक की दूरी कितनी है? x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 75 माइनस एक्स होगी। कितनी होगी बेटा? 75 माइनस एक्स। तो बेटा u का मान कितना हो गया? x। और देखो बेटा ये लेंस है, लेंस से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक लेते हैं और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक लेते हैं। तो बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक लेनी है, तो x कैसा लिया जाएगा? माइनस में। तो f तो बेटा 12 सेंटीमीटर है, u कितना है? माइनस एक्स, और v कितना है? 75 माइनस एक्स। v प्लस में क्यों लिया? क्योंकि v जो है वो लेंस से दाईं ओर है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे बेटा लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू रख देंगे 12, v की वैल्यू रख देंगे 75 माइनस एक्स, और u की वैल्यू रख देंगे माइनस एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। 1/75 माइनस एक्स और 1/x। एलसीएम कितना आ गया? 75 माइनस एक्स इंटू एक्स। 75 माइनस एक्स से 75 माइनस एक्स कट गया, तो यहाँ कितना बचा? एक्स। एक्स से एक्स कट जाए, यहाँ कितना बचेगा? 75 माइनस एक्स। प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, तो ये कितना बचेगा बेटा? 75 बचेगा। तो 75 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 का 75 में गुणा करेंगे कितना होगा? 900, और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एजिट रहेगा। फिर यहाँ पर बेटा इस वाली संख्या को इधर और इस वाली संख्या को इधर पक्षांतर कर लो, तो x प्लस का है माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब 900 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़कर 75 आ जाए, तो 60 और 15 हो जाएंगे। तो x बराबर, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 60 बचेगा। यहाँ से 15 कॉमन ले लेंगे, माइनस के 15 कॉमन आ जाएंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा कितना? x माइनस 60। x माइनस 60 पूरे से कॉमन आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? x माइनस 15। तो x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 60 सेंटीमीटर। x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो ये x के मान निकल आए, यानी 60 सेंटीमीटर पर भी हो सकता है, और कितनी सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। तो x का मान बेटा फ़िलहाल कितना निकल के आया? x का मान निकल के आया, अगर x का मान तो x का मान, तो वस्तु से लेंस तक की दूरी यहाँ पर कितनी है? 60, और v कितना हो जाएगा? 60 ओ 75 माइनस 60। 60 यहाँ रखें तो 75 में से 60 घटा दें तो कितना बचेगा? 15। अब यहाँ से निकाल लो आवर्धन। तो आवर्धन निकालेंगे तो m बराबर v/u, और v कितना है बेटा? v कितना है? 15, और u कितना है? माइनस का 60। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के 1/4। तो आवर्धन कितना आ गया? माइनस के 1/4। आवर्धन कितना आ गया? आवर्धन आ गया माइनस के 1/4। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर अपना अगला है, क्वेश्चन नंबर 31। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो एक वस्तु है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो देखो बेटा ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, और इससे बाईं ओर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये O1 वस्तु रखी है। O1 वस्तु रखी है। ठीक है बेटा। फिर आगे क्या कहा है क्वेश्चन में? लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा उत्तल लेंस रखा गया है।
तो दाईं ओर कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की दूरी है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा उत्तल लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। और बेटा इसकी फोकस दूरी कितनी है, f2 12.5 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी, दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, पहले तो इस लेंस के सामने O1 वस्तु रखी है जिसकी दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो पहले हमें इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। F1 दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर और U दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ लेंस के सूत्र से 1/F1 बराबर 1/V माइनस 1/U। F1 कितना है 10 और V और U का मान कितना है -20। तो यहाँ लिख देंगे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/20। 1/20 इधर 75 कर देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 20। 10 से 20 दो बार, 2 में से 1 घटा दो, कितना बचा 1/20। तो B बराबर कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इस वाले लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो यानी प्रतिबिंब लगभग यहाँ बन रहा होगा, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो बेटा ये दूरी कितनी बची, फिर ये 10 सेंटीमीटर बचेगी। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये जो प्रतिबिंब बना है वो इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो अब U का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। तो यहाँ पर द्वितीय लेंस के लिए U बराबर कितना हो जाएगा 30 - 20, यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इस लेंस के लिए वस्तु की स्थिति भी बाईं ओर है, क्योंकि इस लेंस से वस्तु बाईं ओर ही तो है। तो U बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो U बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर U की स्थिति माइनस में लेनी होगी, तो U का मान रखेंगे 10। F2 कितना 12.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देंगे तो 10 बट्टे कितना आ गया 125। 5 से काट दो, ये 2 बार कट गया, ये क्या बार कट गया 25 बार। 1/10 इधर 75 कर दो, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लो 25 और 10 का कितना आ जाएगा 50। तो इधर बचा 4, इधर बचा 5, 5 में से 4 घटा दो 1/5। B बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब आवर्धन निकाल लो, M बराबर -B/U। तो B का मान -50, U का मान -10, कितना आ गया 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है, एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बन रहा है। उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बन रहा है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा, एक प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बन रहा है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी पर्दा लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब लेंस तथा पर्दे के ठीक बीच में, लेंस तथा पर्दे के ठीक बीच में एक दूसरा उत्तल लेंस रखने पर पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। यानी पर्दे को 15 सेंटीमीटर क्या करना पड़ता है, दूर हटाना पड़ता है। पर्दे को लेंस से, अब लेंस तथा पर्दे के ठीक बीच में एक दूसरा लेंस रखने पर पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। किरण आरेख भी दर्शाई। तो देखो हमें दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, इसमें सवाल में शुरुआत में ये कहा है कि एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बन रहा है। एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा कहाँ बन रहा है, पर्दे पर बन रहा है। तो प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो देखो बेटा, ये एक कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से, इस प्रकाश स्रोत का इस उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। यही तो कहा है इसने, जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पर्दा लेंस से कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
अब ये आगे ये कहना चाहते हैं कि अब लेंस तथा पर्दे के ठीक बीच में दूसरा लेंस रखने पर, अब दूसरा लेंस इन्होंने रखा है लेकिन ये नहीं बताया कि उत्तल लेंस रखा है क्या अवतल लेंस रखा है, कोई भी अननोन लेंस रखा है और वो हमें पता चलेगा। इसकी फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी निकल के आएगी, उसके आधार पर पहचानेंगे कि उत्तल है क्या अवतल है। तो ठीक बीच में एक दूसरा लेंस रखने पर पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को 15 सेंटीमीटर दूर हटाना पड़ता है। तो पर्दे को 15 सेंटीमीटर क्या करना है, दूर हटाना है। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, तो जैसे ही अब एक दूसरा लेंस यहाँ पर रख दिया, अब ये यहाँ पर जो लेंस रखा है वो एक अननोन लेंस है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखो यहाँ पर ठीक बीच में रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 10 सेंटीमीटर बचेगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर। इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर जो लेंस रखा होगा उसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। यहाँ पर जो कोई लेंस रखा है, उत्तल रखा है या अवतल रखा है, उसके लिए ये जो प्रतिबिंब बनाया है इस लेंस ने वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तब पर्दे को कितना खिसकाना पड़ा, 15 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ा। तो पर्दे को यहाँ पर खिसकाना पड़ा 15 सेंटीमीटर इधर, तो 15 सेंटीमीटर इधर खिसकाना पड़ा। तो देखो यहाँ से ये लेंस रखा है, यहाँ पर कोई दूसरा अननोन लेंस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है और ये पर्दे को 15 सेंटीमीटर और खिसका दिया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। यानी दूसरे लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो जब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर, v का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो बीच में रखा है, ठीक बीच में, तो ठीक है, तो u का मान कितना हो गया, तो u हो गया 10 सेंटीमीटर, v हो गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये u का मान और v का मान दोनों ही पॉजिटिव लिए जाएंगे क्योंकि लेंस यहाँ रखा है और सभी दोनों ही दूरियाँ दाईं ओर है। किधर है, दाईं ओर, इसीलिए दोनों ही मान कैसे लेने हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा सूत्र लाएंगे लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/1/25 1/10, एलसीएम आ गया 50, तो 25 दूनी 50 और जिसका भाग देंगे 5 बार चला जाएगा, 5 में से 2 घटा दो 3 बचे, तो 3 का इसमें डिवाइड कर लगा दो, तो कितना आ गया 16.66, यानी कितना हो जाएगा माइनस के 16.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है अपना अगला 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य की दूरी 24 सेंटीमीटर है। प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। यानी दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, इसका मतलब है प्रतिबिंब तक की दूरी समान है दोनों के लिए। और जब प्रतिबिंब तक की दूरी समान है तो यहाँ पर बेटा हमने ये स्थिति बनाई। देखो 2 प्रकाश स्रोत है, एक प्रकाश स्रोत हमने ये मान लिया, दूसरा प्रकाश स्रोत हमने ये मान लिया, इनके बीच में रख दिया एक लेंस। अब कंफर्म नहीं है, उसने ये कंफर्म नहीं कहा है कि ठीक बीच में रखना है, उसने ये कहा है कहाँ रखें, तो ये तो हमें भी नहीं मालूम है कहाँ रखें। ठीक है, तो यहाँ से हमने मान लिया कि पहले प्रकाश स्रोत से कितनी दूरी पर रखा है, x दूरी पर। तो जब पहले प्रकाश स्रोत से बेटा x दूरी पर होगा तो दूसरे प्रकाश स्रोत से कितना हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी है 24, तो 24 माइनस x हो जाएगा। अब ये भी प्रकाश स्रोत, ये भी प्रकाश स्रोत, तो दोनों ही वस्तुएं हैं, प्रतिबिंब दोनों के एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी समान है। तो f कितना है बेटा 9 सेंटीमीटर, और ये प्रकाश स्रोत इस लेंस के बाईं ओर है, ये प्रकाश स्रोत इस लेंस के बाईं ओर है, इसलिए इसका मान माइनस में लिया जाएगा, तो u बराबर -x। तो प्रथम प्रकाश स्रोत के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान कितना रखना है -x, तो u के स्थान पर लग दिया -x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो ये कितना बचा 1/9 बराबर 1/v प्लस 1/x बराबर समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय प्रकाश स्रोत के लिए u कितना होगा 24 - x, तो u हो गया 24 - x। ठीक है,
तो वी यू हो गया 24 माइनस एक्स, तो यू हो गया 24 माइनस है। यहाँ पर फोकस को माइनस में दर्शाएंगे, किस में दर्शाएंगे, दूसरे प्रकाश स्रोत के लिए फोकस किस में दर्शाएंगे, माइनस में। तो एफ का मान रख देंगे माइनस के 1/9, यू की जगह पर 24 माइनस एक्स। चूँकि वस्तु दाईं ओर है इसीलिए यू का मान प्लस में लेंगे। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो 1/9 माइनस 1/9, 1/b प्लस 1/x, और ये माइनस का 1/v से प्लस का 1/v कट जाएगा, इधर बचा 1/x, इधर बचा 24 माइनस एक्स। इसका एलसीएम ले लो तो x 24 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 24 माइनस एक्स, और इधर क्या बचेगा x, तो x कट गया, और 2 से ये 24 काट दो यहाँ से, तो 12, और 12 का 9 में गुणा कर दो, तो 12 का 9 में गुणा करेंगे 108 आएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स इसको इधर पक्षांतर कर दो इन दोनों को, तो ये स्थिति बनेगी। इसके फैक्टर कर लो, तो यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x बराबर 6 सेंटीमीटर, x बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।